एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक नदी किनारे खड़ा होता है और फिर वह नदी को देखते हुए कहता है कि एक और दूसरा दिन जहाँ पर मुझे अपना ज़िंदा रहने के लिए फाइट करना पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि चलो बिना किसी तरीके अपने काम को किया जाए। और उसके साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है जिसका नाम सुन चैंगमिंग है और उसकी एज 15 है और वो इस वर्ल्ड में 3 साल पहले ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। लेकिन जब वो इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था तो यह इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई थी क्योंकि यहाँ पर दो बीस्ट अपीयर हुए थे जिनमें से एक बीस्ट वाइट टाइगर था और दूसरा एक फायर फोनिक्स था। लेकिन वह फिर सोचता है कि यहाँ पर एक बात है जो कि इस पूरी वर्ल्ड को नहीं पता कि वहाँ पर एक और तीसरा बीस्ट था और वो वैसे ही अपनी एक पोल्ट्री में से अपने हाथ में एक चीज़ निकालता है जो कि एक ट्रुथ फिश होती है और वो कहता है कि यही वो बीस्ट है। और फिर वह कहता है कि जैसे ही मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोई डिवाइन बीस्ट होगा और वैसे ही मैंने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ बना लिया। लेकिन इन 3 सालों में मुझे यह पता चला कि मैं सिर्फ इसके साथ अपनी सोल एक्सचेंज ही कर सकता हूँ और इसके सेंसेस ही अपना सकता हूँ, उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और फिर उसे नदी में फेंकते हुए कहता है कि चलो अब हमारे काम करने का टाइम आ चुका है। और फिर वह चीखते हुए कहता है कि यह पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से अपना काम निपटा के घर जाना होगा। और फिर वह जैसे ही सामने देखता है तो वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने उसे दो मोती दिखाई देते हैं और जिसे देखकर उसके मन में तो बहुत ही ज़्यादा लालच आ जाता है और वह सोचता है कि इन मोतियों की मदद से मैं अपने जो घर का खर्चा है वो सारे निपटा दूंगा। लेकिन हम दूसरे ही टाइम उसके पीछे देखते हैं कि बहुत सारी पिराना मछली खड़ी होती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक झोपड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई दरवाजे पर खटखटाता है और जिसे सुनकर वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो जैसे ही इस आवाज़ को सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि भैया भैया भैया। और वैसे ही फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाता है जो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो लड़की भागते उसके पेट में आकर अपना सिर दे देती है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में खून आने लगता है और वो कैसा है तो थोड़ा आराम कर लो बेटा। और फिर वह दोनों मोती अपनी बहन को दिखाते हुए कहता है कि देखो बहना, इन दोनों मोती की मदद से तो हम अपने पूरे लाइफ टाइम का जितने भी टैक्स है उन सबको चुका सकते हैं। ये देखकर जो हमारी वो बहन होती है छोटी सी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर हमें उसका नाम बताया जाता है जिसका सन चिंग चैन होता है नाम। और फिर वह कहती है कि तो इसका मतलब है कि आज हम जितने भी बचा हुआ हमारा खाना था उसे हम पका सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑफ कोर्स हमें आज भरपेट के हम खाना खाएंगे। और उसके बाद हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वे दोनों के दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे थे और वहीं पर हमें अपनी टूथफिश को भी दिखाई जाती है जो उसी पिराना मछली को खा रही थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे नहीं पा रहा होता क्योंकि उसका कारण हमें बताया जाता है कि जो टूथफिश थी उसे उस पिराना मछली ने काट लिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर भी पॉइजन फैल चुका है। और उसकी वजह से हमारे जो मेन कैरेक्टर था उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो सोच रहा था कि एक दिन मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं अपनी अपनी बहन की सुरक्षा खुद कर सकूंगा और उसे भरपेट खाना खिला सकूंगा। पर हम तभी उसे घर के बाहर देखते हैं जो हमें काली परछाई दिखाई जाती है और हमें फिर उस परछाई को पूरी तरह से दिखाया जाता है जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा हाथी वाला डीमन था। और वह जैसे ही उसके घर पर पैर रखने वाला होता है तभी जो हमारा टूथपिक होती है वो उस चीज़ को नोटिस कर लेती है और जल्दी से कूद कर जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसकी छाती पर आ जाती है और उसके बाद अपनी एनर्जी को उसके अंदर प्रभावित करने लगती है जिसकी वजह से जो वहाँ पर एनर्जी होती है वो एक फ्लक्शन आने लगता है और जिसे देखकर जो वो हाथी था वो भी थोड़ा घबरा जाता है और फिर वहाँ से पैर हटाते हुए दूसरे घर को तोड़ के वहाँ से चले जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उठता है उसे अपने शरीर के अंदर एक स्ट्रेंज पावर सी महसूस होती है और उसे यह भी महसूस होता है कि जो उसके अंदर का पॉइजन था वो भी खत्म हो चुका था। और फिर वह अपना दिमाग लड़ाते हुए सोचता है कि मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है और उसके अनुसार कोई भी पेट अपने मास्टर की जितनी भी इलनेस होती है उसे दूर कर सकता है और साथ ही साथ अपनी पावर को भी अपने मास्टर के साथ शेयर कर सकता है। तो यानी इसका मतलब ये तो नहीं कहीं इस टूथपिक ने ही तो नहीं मेरी ये जो इलनेस है इसे दूर किया। और फिर वह उसे हाथों में उठाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार इन 3 सालों में तुम कुछ तो काम आए, तुमने कोई एक ऐसी एबिलिटी दिखाई जो हमारे किसी काम की होगी। और उसके बाद फिर हमें उस गाँव का बारे में कुछ बताया जाता है। ये जो गांव है वो जो द ग्रेट लियो डायनेस्टी के अंदर आता है और जो कि सबसे ज़्यादा गरीब है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को हर दिन अपने खाने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जितनी जहरीली गैस है उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी प्रकार की जो फल या सब्जी है वो उग नहीं सकती। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि आगे चलता हुआ जा रहा था, वहीं पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे रोक कर बताता है और उसे एक बहुत बड़े पंजे का निशान को दिखाते हुए कहता है कि देखो, लास्ट नाइट एक बहुत ही बड़ी दानव ने यहाँ पर हमारे गांव पर अटैक किया था, उसके वजह से 2 फैमिली भी यहाँ पर मारी गई।
जिसे देखकर जो हमारा एमसी होता है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मेरा लक अच्छा था, इस वजह से मैं बच गया बाल बाल, वरना ये तो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब थी। लगातार मॉन्स्टर अटैक करते रहते हैं, शायद इसका कारण वह विलेज के पीछे वाला माउंटेन हो सकता है, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है। और हमारे एल्डर्स बताते थे कि वहाँ पर एक डीमन को कैद किया गया है, जो यहाँ पर एक डीमन कोड की एक कब्र है, जिसकी वजह से उनके जितने भी डिसेंडेंट है वे वहाँ पर उसे देखने जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक एक घंटा बजाने लगते हैं और वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अब तुम्हारा जो टैक्स पे करने का वो टाइम आ चुका है। इसलिए यहाँ पर जितने भी विलेज वाले हैं वो यहाँ पर एक लाइन में आकर अपना टैक्स पे करने लगे। और उसमें से कुछ लोग वहाँ पर लोगों को मारते हुए उनसे टैक्स ले रहे थे। तभी उसमें से एक सैनिक की नज़र हमारे एमसी की तरफ पड़ती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे टैक्स पे करने का टाइम आ चुका है, तो इसलिए तुम्हें भी अपना टैक्स टाइम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हमारा एमसी उसे देखता है तो वह अपनी जो वे मोती थे उन्हें उनके सामने कर देता है, जिसे देखकर वे तीनों का ही मुंह चौंक जाता है। और वो कहते हैं कि तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रेयर सामान मिला है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा फाइन है, तो इसलिए तुम्हें 3 बोरी अनाज की इसके बदले में मिलनी चाहिए। तभी उनमें से एक खास तो ये कहता है कि नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम, ये अगर तुम इसे गौर से देखो तो इतना भी कुछ खास नहीं है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए तुम्हारी नॉर्मल के हिसाब से ही 1 बोरी मिलती है। और उसे बोरी पकड़ाते हुए वे अगले घर की तरफ चल देता है, जिसे सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गलती से अपनी बाट से उसे गाली दे देता है, जिसे सुनकर जो वो ऑफिसर होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं सुना। और फिर वो जैसे ही हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है वैसे ही हमारा एमसी भी अपना हाथ अड़ा देता है। लेकिन जो हमारे एमसी की पावर थी वो कुछ ज़्यादा उससे ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है और अपना हाथ पकड़ लेता है। और वह एमसी भी हमारा खुद अपने हाथों को देखकर चौंक गया था कि मेरे पास आज इतनी स्ट्रेंथ आ कैसे गई। तभी वहाँ पर जो सैनिक थे वे भी रेडी हो जाते हैं, अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि अगर तुम हमारे पर अटैक कर रहे हो इसका मतलब कि तुम हमारी जो किंगडम है उसके खिलाफ विद्रोह साबित कर रहे हो। और तभी जैसे ही वो उस पर अटैक करते हैं वहीं पर वो आदमी आ जाता है और वो हमारे एमसी का सिर नीचे करते हुए कहता है कि लॉर्ड मुझे माफ़ कर दो, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा नादान है और इसके बदले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर कान में कहता है कि यार तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता है तो तुम्हारी बहन को क्या कौन रखेगा। और यह कहते हुए उसे हमारे मेन कैरेक्टर समझा लेता है। और वहीं पर जो ऑफिसर होता है वो भी उठते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हारा खेल नहीं। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि यार ये क्या कहीं उस टूथफिश की वजह से तो नहीं कि मैंने उससे कल रात जो पिराना मछली खाई थी, क्या पता उसने उसकी एनर्जी मुझे दे दी हो। और ये कहते हुए बहुत ही खुश होते हुए वह वहाँ से भागने लगता है और पीछे से वो आदमी उसे रोकता ही रह जाता है। और फिर वह भाग के नदी किनारे आ जाता है और अपने टूथफिश को निकालते हुए नदी में फेंक देता है और उन्हें कहता है कि चलो टूथफिश, अब हमारे कुछ काम करने का टाइम आ चुका है। और वो कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी एनर्जी हो वो आज मुझे दे दो। और उसके साथ ही वो भी नदी में कूद जाता है। और उसके बाद हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो टूथफिश होती है वो सभी पिराना मछलियों को एक एक करके खाने लगती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टूथफिश ने बहुत सारी मछलियों को खाकर अपना पेट फुला लिया था। और उसे देखते हुए हमारा एमसी भी कहता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मुझे अपने अंदर की जो एनर्जी है वो महसूस हो रही है और इस टूथफिश की मदद से तो मैं बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और फिर वह अपनी पावर को महसूस करते हुए कहता है कि वो दिन ज़रूर नहीं जब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और फिर वह सोचता है कि आज बहुत रात हो गई है, अब मुझे जल्दी से अपने घर में जाना पड़ेगा, वरना मेरी बहन बहुत ही नाराज़ हो जाएगी। पर हम तभी देखते हैं कि उस पानी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से जो हमारा एमसी था वो पीछे जाकर गिर जाता है। और वह फिर एक जहाँ झाड़ी के पीछे छुपकर उसे देखने लगता है। और यहीं पर हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके आगे जो भी होगा वहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।